आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगी उस गृह युद्ध की जो पाकिस्तान में छिड़ गया है। कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। जी हां, कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। पाकिस्तान में इस वक्त यही नारा गूंज रहा है। यह नारा पाकिस्तान को डराने वाला नारा है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है। सेना की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, मंत्रियों के घर फूंके जा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, वहां पर मंत्री का पूरा घर जला दिया। आज आपको बता रही हूं, जो तस्वीर दिखा रही हूं उसे समझ लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है। किसी देश में भी अगर सेना पर हमले हो रहे हो और कैसे वहां पर मंत्रियों के घर फूके जा रहे हो, तो आप मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ चुका है। जो तस्वीर आज आपको दिखा रही हूं वो बताती है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी विद्रोह की आग उठ गई। आपको दिखाती हूं कैसे पाकिस्तान का नक्शा ये बताता है कि वहां दो बड़े प्रांत आग के हवाले हो गए। एक बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां लोगों के पास कोई संसाधन नहीं, उन पर सिर्फ अत्याचार है। वहां तो एक आग लगी थी पहले से। अब सिंध में भी लोगों ने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दोनों में ही पाकिस्तान से अलग होने की चिंगारी उठ गई। सेना की गाड़ियों को रोककर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, बलूचिस्तान और सिंध कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। ये दोनों ही पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है। तस्वीर दिखाइए जरा। बांग्लादेश के बाद अब सिंधु बनाने की बारी आ गई, यानी पाकिस्तान को काटकर एक और अलग देश बनाने की मांगी। तस्वीरें देखिए, मंत्री के घर के बाहर बंदूकें लेकर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सेना वाले वहां से भाग गए, घर को आग के हवाले कर दिया। ये मंत्री का घर फूका है और यहां कुछ नहीं कर पा रही है सेना। यहां गाड़ियों को रोक कर चेक किया जा रहा है। अगर सैनिक हैं तो उन्हें उतारा जा रहा है। जरा सुनिए वहां नारेबाजी क्या हो रही है। आपको पहले वो सुनवा देती हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वहां आम लोग कैसे अब अलग सिंधु देश बनाने की बात करें। जरा इसे सुनवाइए। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये गोलियां खाकर जिंदा है, ये गोलियां खाकर जिंदा है, जिंदा है मुक़ावमत, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कल बना था बांग्लादेश। उसते हम लोग कयो था नहीं यार, वडे रे असां पहुता आहियूं इथां कब्जा खाली हम लोग कयो था नहीं यार, वडे ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध में जो अलग सिंधु देश बनाने की मांग उठ रही है, उसी के केंद्र में है। इसीलिए मैं कह रही हूं पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ गई है। एक तरफ बलोचिस्तान अलग करने की बात और अब सिंध को अलग करने की ये तस्वीरें पाकिस्तान की तस्वीर बताती है। और क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में सब ठीक है, वहां के जनरल ने अपना प्रमोशन कर दिया। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पाकिस्तान में जंग हारने का इनाम प्रमोशन है। हारे हुए जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला है, या फिर मैं कहूं खुद आसिम मुनीर ने अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया है। फील्ड मार्शल खुद को बना लिया है। 5 स्टार जनरल, यानी कि पाकिस्तानी सेना का हाईएस्ट सर्विंग रैंक। अब ये आसिम मुनीर को क्यों मिला है? अपनी सेना की भद पिटवाने के लिए, अपनी सेना को ऑपरेशन सिंदूर के आगे बेबस बनाने के लिए उसे फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान की बहुत पुरानी एक वहां पर वो तरकीब है कि जब हार जाओ तो जोर जोर से वहां सेलिब्रेशन करो, जिससे दुनिया को दिखाओ हम जंग हारे नहीं, अपने आवाम को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तस्वीरें आई, जिसमें उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, जैसे पाकिस्तान में तबाही मची, आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया, लेकिन इन सब का इनाम मिल रहा है आसिम मुनीर को।
इसीलिए मैं कह रही हूं वो फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया है, वो फील्ड मार्शल है। जो अपनी सेना की भद पिटवा दे वो फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल नहीं। और इसीलिए जब आसिम मुनीर का प्रमोशन होता है तो उससे एक तस्वीर पाकिस्तान में निकलकर आती है कि क्या पाकिस्तान में अब तख्ता पलट तय है, क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है। एक लोकतंत्र की तस्वीर है शहबाज शरीफ, लेकिन वो तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप इस तस्वीर में आसिम मुनीर के साथ साथ अयूब खान को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में फिर सत्ता हड़पने की तैयारी है। सेना चीफ से फील्ड मार्शल बनाया गया है आसिम मुनीर। पाक सियासत में इस खबर से हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट करेगा अब आसिम मुनीर? ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि इससे पहले एक ही फील्ड मार्शल रहा है पाकिस्तान में, वो अयूब खान था। अयूब खान के बाद दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और अयूब खान 1959 से 67 तक इस पद पर रहा। अयूब ने भी कैसे फील्ड मार्शल बनने के बाद वहां पर तख्ता पलट किया था, वहां की सरकार को अपदस्त करके खुद राष्ट्रपति बना था अयूब खान। अयूब बाद में पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह भी कहलाता रहा। अयूब खान का सैन्य करियर विवादों से भरा रहा है और अब आसिम मुनीर का करियर भी विवादों से कम नहीं है। उसकी हेट स्पीचेस आपने सुनी है और आसिम मुनीर अब इस हार को क्योंकि हजम नहीं कर पा रहा है तो क्या वो भी तख्ता पलट करेगा, जैसा कि इतिहास में पाकिस्तान में पहला हुआ। अयूब खान ने तख्ता पलट किया था और अब जो दूसरा फील्ड मार्शल बना आसिम मुनीर, क्या ये भी तख्ता पलट करेगा? आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी। इसी के साथ साथ बात महाभारत में यह भी करूंगी कि क्या हाफिज के लिए भारी थे 48 घंटे, क्योंकि हाफिज सईद लश्कर का वो आतंकी जो कि दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है, उसके 2 करीबी पिछले 48 घंटे में मारे गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी और हाफिज के बाएं और दाएं हाथ, ये कहना चाहिए। सैफुल्लाह की हत्या की खबर आपको मैंने 2 दिन पहले महाभारत में बताई थी। ये वो आतंकी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमजा के मारे जाने की खबर आई है, यानी कि हाफिज के बेहद करीबी लश्कर के 2 आतंकी पिछले 48 घंटे में मारे गए, ये ढेर कर दिए गए। और अब बारी क्या हाफिज सईद की है? आज सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि हाफिज सईद के करीबी अगर इस तरह से अज्ञात हमलावर के निशाने पर आ सकते हैं तो क्या हाफिज सईद भी अब कभी भी अज्ञात हमलावर के निशाने पर आ सकता है? इसीलिए कह रही हूं 48 घंटे भारी रहे हाफिज सईद पर। अगले 48 घंटे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हाफिज सईद को पता है कि वो अज्ञात हमलावर के निशाने पर है, उसकी जितनी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसे जेल में सुरक्षा के लिए रखा जाए, लेकिन टारगेट पर हाफिज सईद है। आज मैं इसकी भी बात करूंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। चलो गोली चलो। पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। पिछले 48 घंटे में हाफिज के 2 करीबी ढेर। सैफुल्लाह के बाद हमजा भी मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने काटे हाफिज के दोनों हाथ। पाक में छिड़ गया गृह युद्ध। बलूचिस्तान के बाद सिंध में पाक सेना का विरोध। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। मंत्री का घर फूका, हाईवे किया जाम। गोलियां खाकर जिंदा है, ये लड़कियां खाकर जिंदा है, जिंदा है मुक़ावमत, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। सेना से अब नहीं संभल रहा है पाकिस्तान। चलो गोली चलो। फिर भी मुनीर ने लगाया फ्लॉप शो का तमगा। तो सेना से नहीं संभल रहा है पाकिस्तान, ये बिल्कुल क्लियर है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल दिनेश नैन
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले उस तस्वीर से करना चाहती हूं, जरा मेरे दर्शकों को एक बार फिर से पाकिस्तान का वो नक्शा भी दिखाइए, और जिस पर कर्नल मैं मेजर जनरल सिन्हा से पहले पूछूं। मेजर जनरल सिन्हा, बलूचिस्तान के बाद सिंध, बलूचिस्तान के बाद अब सिंध से आवाज उठ रही है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश, और ये वहां पर लोग मंत्री के घर को आग लगा रहे हैं। वहां पर जो हाईवे है उस पे सेना की गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये सिंध में और बलूचिस्तान में दोनों एक साथ मोर्चे खुलने का मतलब क्या है, मेजर जनरल सिन्हा? जय हिंद सुचारिता। सुचारिता, आप तो हर एक समय इसको कवर करती रही हैं, जो सिविल वॉर आप अनफोल्ड होते देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास करके इसकी रिफ्यूलिंग हुई है। जो भारत ने जो इसकी एट्रीब्यूशन की थी 4 से 10, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसके बाद एक और आग भड़क गई है, और ये केवल यहाँ भी नहीं सीमित होगी। पंजाब के बीच में सराकी देश का एक आवाज़ आ गई है। आपने सिंधु देश की बात की, सिंधु देश की बात बहुत पुरानी है, और यदि आप जनसंख्या लें तो पंजाब में 12.5 करोड़ हैं, टोटल 24 करोड़ बोलते हैं। पाकिस्तान की संख्या 12 करोड़ से ज़्यादा पंजाब में रहते हैं। उसके बाद सिंध में आपका 5-5.5 करोड़ लोग रहते हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में तकरीबन आपका 1.23 करोड़ रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका यदि बलूचिस्तान है 44%। उसके बाद यहाँ का नंबर आता है जो आप सिंधु देश की बात कर रही हैं जी। ये पूरा का पूरा इलाका यदि आप ले लें तो पाकिस्तान, आपने दो, इसके अलावा यदि आप सुचारिता देखती हैं तो ये आवाज़ आपको खैबर पख्तूनख्वा से भी सुनाई देगा, और यह आवाज़ पीओके गिलगित बल्तिस्तान से सुनाई देगा। तो आज हम सिंधु देश की जब बात करते हैं, और आज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो ये आसिम मुनीर साहब, जिनको आप आज फील्ड मार्शल बोलती हैं, फील्ड मार्शल भी बताया आपने, उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाई थी जुलाई 2023 में, ये आए हैं 2022 में, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उसमें उन्होंने 6 कनालों की बात की, जो कि खास करके पंजाब के अंदर में लेके जाने वाली है। बलूचिस्तान का भी दिखाया उन्होंने, कहीं खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के अंदर में उसका एक भी प्रोजेक्ट नहीं, एक भी नहीं प्रोजेक्ट जी। तो आप देखिए सिंध के ऊपर में जो एक्चुअल इंडस की वाटर आती है, तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 150 से 200 किलोमीटर, अभी तो 300 भी हो गया है, जो पानी है जो समुद्र से जहाँ पर वो ड्रेन होता है वो सूख गया है, और उसके अंदर समुद्र की खारा पानी आ चुकी है। इसकी बात नहीं उठ रही है, और वो पूरा ज़मीनी बंजर हो चुका है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे 99% जो पानी पीते हैं लोग, वो आपको इसी इंडस वाटर रिवर सिस्टम के पानी से मिलता है, और 80% खेती इन चीज़ों से होती है। एक कनाल लेके आ रहे थे, यदि आप देखिएगा ना ऊपर से, जो हम रहमियार खान चोलिस्तान की बात करते हैं, वो भावलपुर से सुलेमान की हेडवर्क है हमारा, जो हमारे देश में था, अभी तो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से वो आती थी कनाल सिस्टम, और एक कनाल वो कहे थे सिंध को में लेके आएंगे। और इसीलिए जब बिलावल बिलबिला रहे थे, उन्होंने क्या कहा था, या तो पानी बहेगा या खून की नदियाँ बहेंगी। पानी तो रुक गया, अभी तो उन्होंने क्या, तो एक बिल्ली की तरह अब मिया रहे हैं वो। देखिए बात उसकी है, ये 5.5 करोड़ सिंधु के देश के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, और ये किला क्या है, किसका है? ये पूरे के पूरे। सर, ये जो तस्वीरें आई हैं, मैं बलोचिस्तान की तस्वीरें कई बार दिखाती रही हूँ। वहां पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है, कई बार सेना के जो काफिले हैं उनको निशाना बनाया, कई सैनिक को मार गिराया उन्होंने। ये तस्वीर जहां पर मंत्री के घर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, घर को आग के हवाले कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक तरह का सरेंडर है। मेजर जनरल जीडी बख्शी आ गए हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। दोनों प्लीज जनरल्स को स्क्रीन पर रखिए। जीडी बख्शी सर, जय हिंद सर। और जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सर, मैं जो देख पा रही हूं बलूचिस्तान से, सिंध से, ऐसा लग रहा है कि कुछ करने की तो ज्यादा जरूरत नहीं, वहां तो अपने आप ही सर खंड खंड होता दिख रहा है मुझे इस वक्त। पाकिस्तान किस तरह की तबाही मची है, गोलियां लेकर लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं अब बनेगा सिंधु देश।
अब बनेगा बलूचिस्तान, अब बनेगा सिंधु देश। गिलगित बाल्टिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है, भारत से मिलना चाहता है। तो ये इनके तो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। इनके फील्ड मार्शल, फील्ड बिल्कुल, FAILED, नॉट फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल जो हैं ये पाकिस्तान का सत्यानाश कराकर ही दम लेंगे। ठीक है, इनसे ज्यादा अनपॉपुलर मैंने पाकिस्तान की फौज में कोई जर्नल नहीं देखा। मिडिल लेवल ऑफिसर्स इनसे परेशान है। जो इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिनको कायदे से इनके बाद जो है चीफ की पोस्ट संभालनी थी, वो बड़े नाराज हैं इनसे। इनके सीनियर कोर कमांडर बड़े नाराज हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फील्ड मार्शल बन के क्या करना चाहते हैं इस वक्त। दिस इज द डेथ विश। अगर इलोंगेशन आपके टेन्योर का आपको पाकिस्तान की तबाही का मंजर दिखाएगा। हाँ। पाकिस्तान की तबाही का मंजर, ये सारी लड़ाई, ये सारी फसाद की जड़ ये है, ये फील्ड मार्शल। ठीक है, क्योंकि इसने चाहा था कि मैं अपनी एक्सटेंशन करा लूं। एक एक्सटेंशन जब इसने कैद कराया था इमरान खान को, उसके बाद तो ले ही ली थी, 2027 तक टेन्योर बढ़वा लिया था। लेकिन इसके मन में ये दिल मांगे मोर आया। ठीक है, कहने लगा साहब कि अगर जियाउल हक साहब 11 साल राज कर सकते थे और मुशर्रफ साहब 10.5 साल, तो मैं भी 1 दशक तो कम से कम करना चाहता हूं, जिसके पहले कि मेरे भी मैंगोज फूट जाए। है कोई मेरे को एक्सप्लोडिंग मैंगोज दे के मेरे जहाज को खत्म करे, लुढ़काए नीचे। चांसेस काफी है, बहुत जल्दी चांसेस है आपके जहाज के लुढ़कने के। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसने कोई 1,500-2 हजार लोग तो मरवा दिए हैं अपनी एक्सटेंशन के चलते चलते। अब तो इसने साहब अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला, ना सिर्फ एक्सटेंशन, ऑल्सो प्रमोशन। फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल यू कैन चूज। ठीक है, बट ये इसने एक स्ट्रोक में एक्सटेंशन भी लेने की कोशिश की है। सर हमने तो चूज कर लिया है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इसे फेल्ड मार्शल ही कह रहे हैं। हमने तो चूज करा, हमें तो पता है कि ये फेल्ड है, हमें तो पता है ये हारे हुए हैं, हमें तो पता है कि हार के बाद वहां प्रमोशन देने की एक कोशिश, ये दिखाने के लिए कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया इस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन पाकिस्तान में भी इन्हें फेल्ड मार्शल ही कहा जा रहा है। अब ये सिंध वालों से पूछिए, बलोचिस्तान में पूछिए जरा, इनके लिए कौन है ये फेल्ड मार्शल है। मैं एक चीज कहूंगी सर, आज बड़ी अच्छी तस्वीर है, आप बैठे हुए हैं, के सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, कर्नल नैन बैठे हुए हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। LOC पर LG मनोज सिन्हा ने मिठाई खिलाई है जवानों को, जरा तस्वीरें दिखाइए प्लीज। 7 आतंकी ठिकाने नॉर्दर्न कमांड ने ध्वस्त किए। दुनिया में भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। LG मनोज सिन्हा ने कहा है पाकिस्तान में सब कुछ भारत की पहुंच में है। LG मनोज सिन्हा ने मिठाई खिलाई है सेना के जवानों को जाकर, ये तस्वीर देखिए, और कहा है कि पाकिस्तान में हर ठिकाना भारतीय सेना की रेंज में है, रडार पर है। ये तस्वीरें जिसमें सेना के जवान, LG साहब उन्हें मिठाई खिला रहे हैं, सेना के जवान हाथ मिला रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और ये ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये एक जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो कैसे गिरती है, ध्वस्त होती है। इन तस्वीरों को देखिए। हमारे यहाँ, हमारे लिए सर, हमारे यहाँ हीरो ये जवान है। इन जवानों को मिठाई खिला रही जा रही है। वहां पर एम्बेसडर वोरा उनके लिए दिखाने के लिए सिर्फ फील्ड मार्शल हैं, तो वो फील्ड मार्शल का तमगा पहना रहे हैं उन्हें। हमारे लिए हीरो ये हैं जिन्हें मिठाई खिलाई जा रही। बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम, बहुत हंसी भी आती है, बहुत सीरियस इश्यूज भी, और आपने इसको फील्ड मार्शल दिया। जनरल बख्शी साहब, विद ड्यू रिगार्ड्स, आपने देखा नहीं था कि वो चल रहा था, हाथ में कुछ उठा रखा था, वो फूल की मशाल थी। फील्ड मार्शल के लिए एक मशाल लेके वो बेवकूफ घूम रहा। इसको फूल मार्शल इसलिए बनाया गया है मैम, ताकि आपको तो मालूम है, जनरल साहब बताएंगे, 2 वरिष्ठ आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, 3 लोग हैं,
कि ये फील्ड मार्शल का जो खिताब होता है ये उसके रिटायर होने के बहुत सा बाद दिया जाता है, जैसे हमने जनरल करियप्पा को दिया था, जनरल मैनिक शो भी रिटायरमेंट के बाद। सो दिस इज एन अपॉइंटमेंट, एक ऑनररी पोजीशन। अब मैं बताता हूँ जनरल बख्शी, मैं मलेशिया में था तो वहां पे उनका सिस्टम होता है, जो शहनशाह मलेशिया का बनता है उनके 8-10 जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं बाय रोटेशन जाता है। तो चाहे वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, उस प्रोविंस का जो किंग है वो फिर नेशनल किंग बनता है और उसको फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाता है। फिर दूसरी जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, इदी अमीन ऑफ युगांडा कॉर्पोरल था, जब उसने सत्ता संभाली अपने चमचे को बुलाया, बोला कॉर्पोरल से मुझे फील्ड मार्शल बनाओ। तो साहब ये कैसे, तो रैंक होती है। फिर अच्छा ठीक है कैप्टन, फिर मेजर, फिर ये करके 5 मिनट में वो फील्ड मार्शल भी बन गया। वी हैव जोकर्स लाइक दिस एंड दिस क्लाउन हैज टू अंडरस्टैंड। अभी आपने सिंध की बात की, मैम मैं मिला हुआ उनसे, उनका नाम जहां तक मुझे याद है 30 साल हो गए उनको गुजरे हुए, उनका नाम था गुलाम मुस्तफा सईद, GM सईद। इन्होंने जीए सिंध मूवमेंट चालू की थी पार्टीशन से पहले। ये बहुत सपोर्ट करते थे टू नेशन थ्योरी को, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो फिर इन्होंने कहा भी जो सिंधु देश है उसको भी कुछ हक मिलने चाहिए, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर इसने ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू की बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद 72 में, जीए सिंध मूवमेंट। और फिर हमसे सपोर्ट मारने लगा। इसने मेरे कॉलीग को, उन्होंने लिखा है, बोला कि मुझे सपना आया था कि जैसे ही बांग्लादेश बना है वैसे इंदिरा गांधी एक दिन आके मुझे चाबी दे देगी, लो जी ये तुम्हारा सिंधु देश है। सो दिस मूवमेंट हैज बीन गोइंग ऑन, क्योंकि इनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, सबको सप्रेस करने की कोशिश की। और एक मैम इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी, उस समय सिंधी बहुत भटक गए थे। उसका भी फायदा उठाया था कुछ आउटफिट्स ने कि भाई देखो ये क्या हो। अब वो जो बिलावल, जो क्या नाम उसका, बिली बंटर, वो सांड वाला जो मंत्री उनका है बेवकूफ, उसने ही मेड हिज पीस, उसने अपनी शांति कर ली फौज के साथ, उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया। उसकी माँ, ये लोग सिंधी है ना, इसकी माँ को मारा था, इसके दादा को मारा था, लेकिन ये भूला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब मैम, ये सिंधु देश की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये चलती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान फौज, जनरल बख्शी, मैं सबसे कहता हूं, हमारे देश में जब मूवमेंट होती है मैम, हम सिविल सर्वेंट या पॉलिटिशियन बैठ के डिस्कस करते हैं। वो क्या डिस्कस करते हैं? गोली मारो इसको, दैट्स इट, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। इसीलिए मुझे लगता है कि सिंधु देश अब बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ा सीरियस मैटर है। मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि वहां पर जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें कर्व करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए वहां ड्रोन से हमले कर रहे हैं। उन ड्रोन हमलों में छोटे छोटे बच्चे मारे गए। आज उसको लेकर यह विद्रोह ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वहां बच्चे मारे गए इन ड्रोन हमलों में। कर्नल नैन, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार ये जरा बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो चल रही है, पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने तीखा पलटवार किया। पाकिस्तान ने क्या कहा है? वो आरोप उल्टा, जो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान में अशांति फैलाने के आरोप लगा रहा है, जिन्हें विदेश मंत्रालय ने बेबुनियाद बताया है। आतंकवाद का केंद्र वाली छवि से ध्यान हटाने की कोशिश है पाकिस्तान की, ये कहा विदेश मंत्रालय ने। अपने आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोष देना उसकी आदत है। दुनिया के धोखा देने की ये चाल नाकाम ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान उल्टा हम पर आरोप लगाने की कोशिश में है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ तो कहना पड़ेगा कर्नल नैन, ये कुछ कहना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं बता रही हूं, ये फील्ड मार्शल की बात कर रहे हैं, हम सिंधु देश की बात कर रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कर्नल नैन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि पिछले 48 घंटे में, जरा वो 3 तस्वीरें चलाइए, पिछले 48 घंटे में हाफिज सईद के 2 बेहद करीबी मार गिराए गए। अब ये वो हैं जिन्हें पाकिस्तान में अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन ये दोनों मार गिराए गए। इसका क्या मतलब? देखिए सुचारिता, मैं पहले आपका ये वाला सवाल कवर करूंगा। जो हमजा मारा गया है कल, जी, ये लश्कर तैयबा का को फाउंडर था, यानी हाफिज सईद के साथ मिलकर के इसने लश्कर तैयबा बनाई थी। और ये घायल अवस्था में अपने घर के अंदर गोली लगे हुए मिला था। किसी ने घर में घुस के इसको गोली मारी है। अब रही बात भारत के ऊपर इल्जाम लगाने की, तो देखिए ये जो आसिफ मुनीर है, इसने जिस प्रकार से आपके पीटीआई का जब पूरा इलेक्शन जीत लिया पीटीआई ने, उसके बावजूद पूरी इलेक्शन को रिगिंग करके और पूरे वोटों को लूट के इसने अपने मनगढ़ंत शहबाज शरीफ से लेके नीचे तक एक अपनी कैबिनेट बना करके जो ये रूल कर रहा था अब तक, ये भूल गया कि इमरान खान जेल में है और उसकी बुशरा बीबी भी जेल में है। और सुचारिता, हंसने वाली बात नहीं है, बुशरा बीबी के पास में जिन है, जिन। वो रात को उठ के जिन को मांस खिलाती है।
और वो जिन थोड़े से इंडिया के फेवर में हैं, वो इंडिया को लाइक करते हैं उसके जिन। तो एक एक करके जितने भी ये हैं, हमजा है, सैफुल्ला है, या इससे पहले जितनों की सफाई की और आगे सफाई करेंगे, ये भारत नहीं है, ये है बुशरा बीबी के जिन। अब रही बात जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की, देखो वो जमाना गया जब अयूब खान था। अयूब खान के टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की एक छवि हुआ करती थी। पाकिस्तान की सेना को सुप्रीम मानती थी पब्लिक वहां पे, उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाता था। वो होम मिनिस्टर भी बना, उसने बाद में तख्ता पलट भी किया। लेकिन ये आसिफ मुनीर जो 2019 के अंदर जब इसको ISI का चीफ बनाया गया था, इसको हटाया गया था इमरान खान द्वारा, ये एक चीज पढ़ना भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब को छोड़ के, चाहे गिलगिट बल्तिस्तान हो, चाहे आपका खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका बलूचिस्तान हो या सिंध हो, वहां दो चीज से लोग नफरत करते हैं। एक तो करते हैं पंजाबी से, जितने भी पंजाबी हैं, क्योंकि ये पंजाबियों ने इन सबको लूटा। और दूसरा, अब जिस प्रकार से करप्शन और जिस तरह की हरकतें सेना ने करी हैं, पब्लिक भूखी मर रही है, पूरा पैसा खा गए, फौजी फाउंडेशन बना लिया, सब कुछ अपना पैसा भरा, लूटा, $7 बिलियन लेके पिछले वाला चीफ भाग गया, उससे पूरी की पूरी जनता इनके अभी साथ में नहीं है। इसीलिए ये नारा, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो पीओके में भी है, गिलगिट बल्तिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और ये आज सिंधु देश में भी उठ गया बलूचिस्तान के बाद में। और आज सुबेरे ही इसकी नफरत कितनी है देखो, आज सुबेरे ही क्वेटा से कराची जाने वाली सड़क पे खुदजोर इलाके के अंदर एक सैनिकों के बस को उड़ा दिया, बस को, बच्चों की बस को, आर्मी स्कूल की, और उसमें काफी लोग मारे गए सुचारिता। तो ये दिखाता है कि सेना के प्रति कितनी नफरत है और पंजाबियों के प्रति कितनी नफरत है। तो ये सोचना, अगर आज की तारीख में हम ये लेके चले, सही कह रहे हैं आप कर्नल, वो सेना की बस थी। मैं वही तस्वीरें अभी दिखा रही हूँ, आप जब इसका जिक्र कर रहे हैं मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ। ये बस की तस्वीरें जरा हमारे दर्शक देखें, पूरी तरह जल चुकी है, परखच्चे उड़ गए उस बस के, और उस पूरी सड़क को बंद कर रखा है। ये देखिए, क्योंकि वो सेना की बस थी इसीलिए उसको उड़ा दिया गया। अब ये नफरत ही दिखा रहा है। और नफरत क्यों पैदा हुई है? नफरत इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि वहां पर लगातार टारगेट किए गए ये लोग। अब दो मैंने आपको दिखाए बड़े प्रांत पाकिस्तान के, अगर वहां पर इस तरह का एक मूवमेंट शुरू हो गया है, आज नहीं हुआ है, जब वहां पर ये मूवमेंट इस वक्त उस स्टेज पर है जिसमें वो सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचा है? क्या इसकी वाहवाही है फील्ड मार्शल की? क्या इसके लिए पदक मिला है फील्ड मार्शल बनाने का आसिम मुनीर को? सवाल सबसे बड़ा यही है। मैं एक बार मेरे जने से ना आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, इनके बाद बलोचिस्तान की भी तस्वीरें आई। ये जो तस्वीर अभी कर्नल नैन बता रहे थे, बस के परखच्चे उड़ गए, और ये इसीलिए क्योंकि ये आर्मी स्कूल की बस थी। तो वहां पर अब वो ये कह रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को आपने इतनी यातनाएं दी हैं कि अब वहां आर्मी के नाम से नफरत है। देखिए सुचारिता, यदि आप इनकी थोड़े से पीछे जाएंगे 2021 के अंदर में, तो सबसे पहली जो आर्मी के अगेंस्ट में चीज़ें हुई थी, एक ब्रिगेडियर मारा गया था। उस समय सिंध के अंदर में ऐसे ही बवाल खड़ी हुई थी, और एक ब्रिगेडियर, सर्विंग ब्रिगेडियर, और वहाँ 5 कोर हैं, और उसका ब्रिगेडियर मारा गया था क्योंकि वो दबाने गया था। उसके बाद आपने 9 मई की आप 2023 तो है ही है, जहाँ पर 4 कोर आपके कराची के अंदर में कोर कमांडर के घर में घुसे थे। तो सेना के अगेंस्ट की चिंगारी आपको सिंधु से ही उठी है, और ये कभी नहीं, पूरे इतिहास में आप देखिएगा कि आम पब्लिक ने एक ब्रिगेडियर को मारा, वो तो है ही है, और वो सबसे बड़ी वहाँ से चली है। आपने अभी बस को दिखाया, इतनी नफरत है वहाँ पर, क्योंकि ये मानते हैं, और उनको खास करके जो ये पंजाबी मुसलमान हैं जो कि वहाँ पर करते हैं, और जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और ऐसा नहीं, आपके क्षेत्रफल के अनुसार वो बड़ा देश है। पूरी चीज़ यदि आपको देखें पंजाब के अंदर में, सराकी इलाके को छोड़ दीजिए, जो नीचे का इलाका होता है रहमियार खाना, वो इलाका जो सराकी का है, उसके अलावा पूरे के पूरे एवरीथिंग इज़ डन, और ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। ये जो इन्होंने एक चलाई इनिशिएटिव,
पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव 2023 में चलाई है जुलाई के महीने में। और उसका बड़ा प्रकंडा किया उन्होंने, ले गए, उन्होंने कराया, ये शहबाज शरीफ को दिया। और मालूम है किसको दिया इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट? जो 6 कनालों का इन्होंने बना रहे हैं जो कि इंडस से ही जाएगा, वो सारे के सारे फौजी फाउंडेशंस के जनरलों के इन्होंने टेंडर दिए। अब आप बताइए इसकी नफरत क्यों नहीं होगी? उसका एक भी हिस्सा आपके सिंध में प्रोविंस में नहीं आता है। एक इनका प्रोजेक्ट आया था जो हम पहले बताने की चोलिस्तान से, उसको बिलावल भुट्टो ने ये 22 तारीख के बाद बंद किया है इनकी बैठक में जा करके। तो बिलावल भुट्टो तो यदि यहाँ पर आते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी खैर तो नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने सिंध में ये जो पूरा एक हम देख रहे हैं विद्रोह, क्योंकि वहां पानी नहीं आ रहा, और पानी क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी जो नहर जो वहां आती थी उसका रास्ता पंजाब की तरफ मोड़ दिया गया। तो ये जो पूरा, अगर आप उनको जो बेसिक उनकी सुविधाएं हैं उन्हें नहीं देंगे तो वो सड़क पर उतरकर यही करेंगे। और इसीलिए आज जो ये चेहरा बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का, ये अपने आप में दिखाता है, मैं बार बार कहती हूं कि पाकिस्तान को किसी बाहरी हाथ की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही कैसे उसके टुकड़े हो सकते हैं ये दिखता है। मैं एक चीज मेजर जनरल जीडी बख्शी आपसे पूछूंगी, आपने वो पूरा समय देखा है सर, हमने देखा है हमारे लिए फील्ड मार्शल का मतलब क्या है। वो मानेकशॉ जिन्होंने 2 हिस्से कर दिए, हमारे लिए फील्ड मार्शल का मतलब हमारे ऐसे अधिकारी जिन्होंने युद्ध के समय में संयम भी दिखाया और कैसे सेना को दुश्मन की सेना को घुटने टिकवाने हैं वो भी दिखाया। यहां पर जिस तरह ये फील्ड मार्शल का एक एलिवेशन हुआ है सर, इसका मतलब क्या ये अयूब खान के रास्ते पर जा रहे हैं? क्या ये तख्ता पलट करेंगे? क्या ये अपने आप को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा जनरल दिखाने के लिए सत्ता अपने हाथ में लेंगे? जीडी बख्शी साहब। ये मुझे तो अयूब खान के नक्शे कदम पे चलते दिखाई दे रहे हैं। ये फील्ड मार्शल बन के आजीवन ये राज करना चाहते हैं। ये जियाउल हक से आगे बढ़ के, परवेज मुशर्रफ से आगे बढ़ के, वो तो 10-11 साल उन्होंने राज किया था। ये तो जीवन भर की ये ख्वाहिश लेके बैठे हैं। ये अपने आप को फील्ड मार्शल एंड प्रेसिडेंट के रोल में देख रहे हैं। अब क्या होगा इनका कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की फौज में जितनी इनके खिलाफ वैर और वैमनस्य है, मैंने ऐसा दूसरा शख्स नहीं देखा है बहुत देर से। और इमरान खान ने फौज की रही सही इज्जत थी वो तो वहां पे चूल्हे में मिला दी है, वहां पे वो बिलिया मेट कर दी है, ठीक है। और बुशरा बीबी के जिन है, बिल्कुल ठीक कहा कर्नल नैन ने, बुशरा बीबी के जिन जो है चुन चुन कर मार रहे हैं आतंकियों को, चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं आतंकवादियों को। तो अब बुशरा बीबी के जिन अगर इनके गले लग गए तो इनकी कितनी जिंदगानी रहेगी नहीं रहेगी, ये मेरे ख्याल बुशरा बीबी से मिलके हाथ पैर जोड़ लें तो ठीक। सर ये तस्वीरें, नहीं तो इनकी भी असैसिनेशन हो सकती है साहब, फील्ड मार्शल की असैसिनेशन हो जाए तो केवल और केवल बुशरा बीबी के जिन जिम्मेदार होंगे। और ये इससे पहले भी पाकिस्तान के कर्नल मेजर नहीं, बुशरा बीबी के जिन। सर पाकिस्तान को लेकर जब भी खबरें आई हैं, पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ पर तख्ता पलट होता रहा है। वहाँ पर जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसे हटाकर आर्मी के जनरल खुद सत्ता पर बैठ जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने एक पहल की है, मैं एक खबर बता दूं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का जो प्रतिनिधि मंडल है पहला, वो रवाना हो गया है। संजय झा की अगुवाई जापान, सिंगापुर, मलेशिया का दौरा करेंगे सांसद। इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में भी पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। तो ये जो एक तस्वीर आ रही है, ये भारत की एकजुटता की भी तस्वीर है और ये दिखाती है कि अलग अलग दलों के सांसद, लेकिन जब दुश्मन की बात होगी तो हम एक हैं। ये बड़ी अच्छी तस्वीर है और आज ये डेलीगेशन रवाना हो गया है। इसी क्रम में बाकी सारे डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग जो दोस्त मुल्क हैं हमारे, उनके पास जाकर उन्हें ये जानकारी देंगे। अब एम्बेसडर बोरा,
ये जो तस्वीर आ रही है आज भारत ने ये कहा भी है, बिकॉज पाकिस्तान अपनी तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है कि हम हैं बेचारे, हम पर हमला हुआ है, हम तो दुनिया में शांति का मैसेज लेकर जाते हैं, लेकिन हम पर देखिए किस तरह से अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछूंगी डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को कोई भी बिलीव करता है चीन को छोड़ के? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको एक चीज बताता मैम, ये जो डेलीगेशन जा रहा है, उन देशों में जा रहे हैं हमारे डेलीगेशंस जो आतंक से पीड़ित हैं। अब एक डेलीगेशन अफ्रीका गया, यूएई गए हैं, उसके बाद सियरा लियोन, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक कॉन्गो। मैं इन तीनों देशों में रहा हूँ। सियरा लियोन और लाइबेरिया में आपको याद होगा जनरल बख्शी, वो ब्लड डायमंड्स की बात चलती थी। कई रेवोल्यूशनरीज वहां पे आए, बच्चों को पकड़ते, 7 साल 8 साल के बच्चे को ड्रग्स खिला के राइफल दे देते, अपनी मम्मी और डैडी को मार दो, अब रेवोल्यूशनरी बन वो करते थे। ये वहां पर चला। और डेमोक्रेटिक कॉन्गो में तो एवरीडे दे फेस टेररिज्म। अब जिन जिन देशों में ये जा रहे हैं हमारी टीम्स, ये हम नहीं कह रहे कि इट्स एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। मैंने भी इनको हैंडल किया इन द कोर्स ऑफ माय करियर। इसको हम मल्टी पार्टी डेलीगेशन कहते हैं कि भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो ऑपोजिशन में थे, जेनीवा गए थे, जो पाकिस्तान ने एक बहुत भयंकर प्रस्ताव हमारे अगेंस्ट पास करने की कोशिश की थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। फारूक अब्दुल्ला साहब भी गए थे, हमारे बहुत से एम्बेसडर्स गए थे, हमने उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था। तो ये लोग जा रहे हैं बताने के लिए कि पूरा देश इकट्ठा है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आपके देश में भी आतंक फैला है। और एक मैसेज जनरल साहब हम देना इनको चाहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपके रक्षा मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान इज ऑन प्रोबेशन, वो तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स टेक ओवर करने चाहिए। ये मैम इसके पीछे ये है कि अगर हाफिज सईद या उसका चाचा या भतीजा उसको ये 2-4 स्मार्ट बॉम्ब्स, डर्टी बॉम्ब्स दे दें, तो खतरा फिर यूरोप को होगा, खतरा दुनिया को। ये सब आतंक, चाहे बेल्जियम है, चाहे फ्रांस है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जर्मनी है, चाहे स्पेन है, सब ने इस्लामिक आतंक को फेस किया है। और ये बताने जा रहे हैं कि नाउ इट इज टाइम पाकिस्तान को एक सेंटेंस में डी-न्यूक्लियराइज किया जाए, क्योंकि जो मुल्ला आ गया है वहां पर, ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है और ये खुद ही कहता है कि मैं खतरनाक हूं, डेडिकेटेड टू इस्लाम, इसलिए जिसको मैड मुल्ला मुनीर कहते हैं, पिंजड़े वाली मुनरिया। सो आई थिंक दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ये हम यही मैसेज दोबारा कहेंगे। और अब प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में हम नहीं, कोई और लाएगा, ये मूवमेंट चलेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट सेफ इन टेररिस्तान, हटा दो वहां से। कैसे होगा ये आप बाद में देखेंगे। देखिए आपने, बट ये मैसेज अब जा रहा है, मुझे लगता है ये मैसेजिंग डेलीगेशन सरकार की नहीं है, ये लोगों की है। एग्जैक्टली, ये डेलीगेशन सरकार की नहीं है, ये लोगों की है, ये देश की डेलीगेशन है। और बड़ा राइटली सेड कि जो देश प्रताड़ित है टेररिज्म से, आतंकवाद से, वो जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश इस पर काबू करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप ये इंटरव्यूज देते हैं और कहते हैं हम 3 दशक से इसके मारे हुए हैं, आपने किया क्या है उस आतंकवाद पर काबू करने के लिए? आज सवाल ये पूछे जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार कर्नल लैन, जो ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर खबरें आती रहती हैं, मैं इस पर एक बार इसलिए बात करूंगी क्योंकि उसको लेकर इनपुट ये आया कि उसने सारी जो वीडियोस बनाए, जो जैसे बॉर्डर की तस्वीरें थी, पहलगाम की तस्वीरें थी, वो सब उसने वहां शेयर की हैं। और ये एक नया मीडियम बना लिया कि आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कीजिए और उसके जरिए आप जानकारी पास ऑन करिए। आज भी इंटेलिजेंस एजेंसी, सेना की एजेंसी ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। उसने कई चीजें कबूली भी हैं जिनकी बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी पर हिसार पुलिस ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के संपर्क में लगातार थी। ज्योति ने पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को सूचनाएं दी। पुलिस के कब्जे में ज्योति से 3 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, ये सब कुछ बरामद किया गया है। अब ये जिस तरह से इस ज्योति मल्होत्रा को, सिर्फ ये नहीं थी, बहुत से और ऐसे जासूस जिनको पकड़ा गया है। लेकिन ये क्रैकडाउन जो है कर्नल लैन, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप जमीन पर युद्ध नहीं जीत सकते हैं तो आप इस जासूसी नेटवर्क के जरिए अपने आप को एक कदम आगे रखने की कोशिश करते हैं। दे नो के जो लैंड युद्ध है उस पर आप भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। कर्नल लैन,
हाँ देखिए सुचारिता, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, चाहे हमारी हो चाहे पाकिस्तान की हो, चीन की हो, किसी की भी क्यों ना हो, वो ये नहीं कि युद्ध के टाइम पे ये काम हो रहा है, ये लगातार चलता रहता है। हम भी अपने सोर्स, हम भी अपने वहाँ पे जो है लोगों को जनरेट करते हैं, उनको पैदा करते हैं, उनको सींचते हैं ताकि हमारे को टाइमली इंफॉर्मेशन वहाँ से मिले। और ये चीज़ बेसिकली या तो पैसे के दम पे होती है या हनी ट्रैप एक वो सिस्टम है, लेडीज़ को आगे करके और उसके माध्यम से करते हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर उन लोगों को पकड़ा जाता है जिनको पैसा बहुत चाहिए या फेम बहुत चाहिए। अब रही बात ज्योति की, देखिए इसके काफ़ी कुछ आगे इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये पाकिस्तान भी गई हैं, वहाँ पे इनको ये भी बताया गया कि जब आप ब्लॉग बना रही हैं तो आप एक कॉर्नर में रहेंगी और पीछे का पूरा सीन ऐसा दिखना चाहिए कि सब कुछ क्लियर हो, क्या लिखा है वहाँ पीछे बैकग्राउंड पे वो भी पता होना चाहिए। शायद यही बात है कि पुलवामा भी जब ये गई हैं तो उन्होंने जिस प्रकार से पुलवामा के भी जो सीन बनाए हैं और आसपास के टूरिज्म क्षेत्र के, वो भी इसी प्रकार से इन्होंने किए हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है जासूसी का, ये सभी देश की, हमारी रॉ हो चाहे उनकी ISI हो, सब लोग करते हैं। और ये हमने पकड़ा है तो डेफिनेटली इसमें काफी हद तक हमें फायदा होगा कि जो पाकिस्तान की ISI चाह रही थी इंफॉर्मेशन, उसका एक ब्रेकअप हम बना सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज को बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो, जो आपका मेन टॉपिक था जी। वो है सिंधु देश। देखो सुचारिता, सिंधु देश के अंदर सिर्फ ये 6 जो नदियां निकली हैं, ये इन्हीं से सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के लोगों का उत्पीड़न, वहां कराची में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन खर्चा कुछ होता नहीं उनके ऊपर। हाँ। सेम बलूचिस्तान वाली बात। और जब भी ये लोग, सिंधी लोग कहीं बाहर जाते हैं तो इनको मुजाहिर बोल के प्रताड़ित किया जाता है, इनके साथ में उत्पीड़न किया जाता है। और रही बात पंजाब की और ये सेना की मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। देखिए सारी सेना के अंदर 80% पंजाबी लोग हैं, पाकिस्तान के पंजाब के। और इन लोगों का डायस जो है, इन लोगों को बसा दिया POK में, इन लोगों को बसा दिया सिंध में, इन लोगों को बसा दिया हर जगह पे। सारी मलाई ये लोग खा रहे हैं, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं, तड़प रहे हैं। संसाधन है, चाहे वो बलोच हो चाहे वो सिंध के लोग हो, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि जब अब बनेगा सिंधु देश, ये आवाज वहीं की आवाम की है, वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के हिस्से या टुकड़े होने का समय अगर आया है तो ये खुद वहां की सेना की करनी है, जो अपने आप को तमगा दे रहे हैं फील्ड मार्शल। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आप क्यों फील्ड मार्शल हैं। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।